आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 328 पढ़ते हैं। पहले तो आज्ञाति से और किसी परीक्षा से खुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले खुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपापर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। ठीक है, बस इतना बड़ा हमने समझते हैं इसको। क्या कह रहे हैं कि अनादि से यदि खोजते आ रहे हो सुख को, तो अब एक काम करो, पहले सच्चे देव गुरु धर्म पहचान लो, क्योंकि सच्चे देव गुरु धर्म सच्चे उपदेश देंगे और कुगुरु कुदेव को धर्म झूठे उपदेश देंगे। सिंपल बात है। देखो, जीवन जब हम अनादि से सुख खोज रहे हैं और सुख को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हमें निमित्त कौन से सुख की प्राप्ति के मार्गदर्शन में निमित्त देवशास्त्र गुरु लगते हैं। लेकिन देवशास्त्र गुरु में दो वैरायटी हो गई है कि नहीं। कोई देव के नाम पर गलत देव स्थापन हो गए, गुरुओं के नाम पर गलत गुरु स्थापन हो गए, और धर्म के नाम पर भी गलत धर्म स्थापन हो गए। इसलिए पहला काम अगर कुछ करना है तो एक काम करो, खुद को कुगुरु कुदेव कुधर्म से छुड़ाओ, क्योंकि उनके उपदेश पे चलोगे तो जो अनंत काल से प्रयास करते 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 अभी तुम मनुष्य भाव में आए हो, जैन धर्म को प्राप्त किए हो, तो अब ये अगर ये जन्म भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के चक्कर में अटक गया, तो अब अनंत काल और जन्म मरण होंगे। तो सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कुगुरु कुदेव कुधर्म जानना, ऐसे कहते टोडरमल जी। फिर पहले तो सच्चे देव गुरु धर्म के पास आना, ये पहला कर्तव्य है हमारा। ठीक है, फिर वहाँ पर सच्चे उपदेश मिलेंगे। तो वहाँ पर जो सच्चे उपदेश कौन से हैं देवशास्त्र गुरु के पास, तो तत्व उपदेश। तत्व उपदेश का अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ है तत्व उपदेश का अर्थ क्या, कि जो जैसा है उसका वैसा उपदेश दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मतलब दिक्कत देखो क्या है, हम अनादि से सुख खोज रहे हैं और उस जगह खोज रहे हैं जहाँ सुख है नहीं। तो तत्व उपदेश में हमें को क्या दिया जाएगा, वो वस्तु बताई जाएगी जिसमें से सुख उत्पन्न होगा। समझ रहे, जिसमें से सुख उत्पन्न हो वो सुख, वो चीज़ बताई जाएगी यहाँ पर। समझ रहे, तो ये सुख उत्पन्न करने के लिए ही फिर तत्व का उपदेश दिया जाता है, और वहाँ पर बताया जाता है देखो आपको तत्व का श्रद्धान करना होगा। यानी हम जब बोल रहे हैं कि इस वस्तु में से सुख आता है तो उसका श्रद्धान करना होगा। ज्ञान करो, श्रद्धान करो और उसमें से सुख निकालने का प्रयत्न करो। समझे कि नहीं? यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मोक्ष मार्ग है। देखो समझाते क्या कहा कि जड़ और चेतन ये दो क्या है, तत्व ही है। ध्यान से लेना, जीव अजीव है कि जड़ चेतन है? जड़ चेतन है। देखो जड़ता ये क्या हो गया, स्वभाव किसका, जिसके अंदर चेतना नहीं है उनका। तो जैसे ये टेबल
के अंदर भी एक स्वभाव है, कौन सा? जड़ता वाला। वो जड़ है कि नहीं? देखो, आंखों से दिख रहा है, हाथ से टच हो रहा है, समझ रहे क्या? अगर जबान से को टच करे तो टेस्ट आएगी, नज़दीक गए तो गंध आएगी, वर्ण है ना? तो ये जड़ वस्तु है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे को, समझे कि नहीं? तो इसके अंदर चेतना है क्या? तुम छोटे बच्चों को भी पूछो तो वो भी कहेगा इसमें चेतना नहीं है। तो इतना स्पष्ट कर लो कि जड़ वस्तु में से सुख आएगा क्या? इतना ही तो निर्णय लेना है। बताओ, ज्ञान भी इतना ही करना है और श्रद्धा भी इतनी ही करनी है कि जड़ वस्तु में से सुख नाम का जो भाव चाहता है तू, वो उत्पन्न नहीं होगा। जैसे टेबल में से सुख नहीं आता, समझ में आया क्या? टेबल में से क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जड़ है। तो वो घर जड़ नहीं है क्या? वो पत्नी बच्चे जड़ नहीं है क्या? वो पैसे बंगले है ना, प्लॉट वगैरह, वो जड़ नहीं है क्या? फिर वहाँ पर वो जड़ दिखता नहीं है समझे क्या? नहीं तो कहना क्या है? ये निर्णय करना है ज्ञान से, और इसकी श्रद्धा करनी है कि जड़ता से सुख नहीं आता। ये है तत्व का उपदेश भगवान जी से आया हुआ। तो मेरे को इतना ही तत्व निर्णय करना है, इतने तत्व समझना हमारे को क्या कि सुख किस में से आएगा, जड़ में से कि चेतन में से। अब चेतन में से भी निकालने जाए तो तुम्हारे चेतन में से मुझे सुख कैसे आएगा? तुम्हारी चेतना में से मुझे सुख कैसे आएगा? अगर आता तुम भगवान जी की चेतना में से ही ले लेते ना, है कि नहीं? चलो, आपकी हमारी चेतना शुद्ध है, उनकी तो पूर्ण शुद्ध चेतना है, उसमें से सुख निकाल लो। फिर तो दूसरे की चेतना में से भी नहीं आएगा, अपनी चेतना में से ही सुख उत्पन्न होगा, अपना खुद का। समझे कि नहीं? किराए का नहीं, मांग कर नहीं। तो अपना सुख काय में से उत्पन्न होगा? अपनी चेतना में से। ये है वो तत्व उपदेश जो सिर्फ सच्चे देव गुरु धर्म देंगे, और कुगुरु को देव को धर्म कभी नहीं बोलेंगे कि ज्ञान और सुख अपने आत्मा में से आता है। वो तो आपको शिष्य बनाते हैं और बोलते टेंशन मतलब मैं कर दूंगा, इस आस पर बिठाते हैं, समझे कि नहीं? और तो उसमें से कभी ज्ञान और सुख निकलता ही नहीं, क्योंकि उसने उधर प्रयत्न ही कहा किए है। समझे क्या? देखो, फिर जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आए तो उन्होंने कहा सुख आएगा चेतन वस्तु में से, और वो चेतना भी अपनी होनी चाहिए। जड़ में से सुख नहीं आएगा, समझ में आएगा तो चेतन में से और अपने चेतन में से। ये है तत्व का दिव्य उपदेश जो तीर्थंकरों के माध्यम से प्राप्त होता है। समझे कि नहीं? और सब तीर्थंकर इसी मार्ग पर चले कि नहीं चले? बताओ, जड़ता छोड़ी और अपनी चेतना में गए, हाँ या नहीं? तो सोचो, अब तो हमारी खोज बंद हो जानी चाहिए कि पढ़कर सुनकर तो भी। अगर हमारी खोज बंद नहीं होगी ये वाली, तो बताओ कौन सुखी करेगा हमारा? बताओ, जहाँ से सुख आता है उधर को पूरी तरह इग्नोर करो और दुनिया में बिजी हो जाओ, तो कब सुखी हो जाओगे? ये बताओ। इसका उत्तर है, प्रश्न ये है कि कितने काल के बाद, एक टाइम लिमिट बताओ। तो इसका उत्तर अनंत ही है, अनंत काल में भी नहीं, है कि नहीं? क्योंकि देखो, सुख तो आत्मा में से ही आता है, और सुख के लिए बाहर खोजेंगे यहाँ पर। तो ये सुख की खोज बंद कब होगी, खत्म कब होगी? ये होगी ही नहीं। ये उनकी ही होती है जो जिनेंद्र भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आते हैं, उनसे उपदेश सुनते हैं, उपदेश के अनुसार अपना ज्ञान करते हैं, ज्ञान के अनुसार श्रद्धा करते हैं, और ज्ञान और श्रद्धा के अनुसार सुख उत्पन्न करने के लिए पुरुषार्थी होते हैं। उन जीवों को वो सुख प्राप्त होता है। समझे कि नहीं समझे? बाकी तो तुम करो प्रयत्न, जितने करने की कर लो। क्या बताया हमने? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। निज निधि निज में बताई, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। समझे कि नहीं? अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मय ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। ऐसी लाइन है बद गजब की, सामायिक पाठ की। समझे कि नहीं? तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। और गजब गजब की लाइन है, उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर लाइन है। तो कहना क्या है कि अपनी निधि अपने में, सुख कहाँ से आएगा? अपनी वस्तु में से।
खोज कहाँ रहे हैं? बाहर। होंगे क्या कभी? नहीं होंगे, त्रिकाल में भी नहीं। तो सच्चे देव गुरु धर्म के पास आने का पहला काम है, फिर उनसे तत्व उपदेश सुनो। तो तत्व में तो हमने बताया जड़ चेतन समझना है तुम्हारे को मुख्यतः से, समझे कि नहीं? फिर जड़ के ऊपर जो मेहनत होती है उसका नाम है आश्रवबंध, और चेतना के ऊपर जो मेहनत होती है वो होता है संबंध निजरा मोक्ष। कितना सिंपल है। जड़ता से सुख निकालने का प्रयत्न आश्रवबंध है, और चेतना से सुख निकालने का प्रयत्न है संबंध निजरा मोक्ष। समझ रहे भैया? कितना सरल है? कठिन है? सच बताओ, कठिन है? सरल है कि कठिन है? अब दिन भर में कहाँ हूँ बताओ? एक तो जड़ में और जड़ से सुख निकालने के प्रयत्न में, इसी को अजीव और आश्रवबंध कहते हैं। बताओ। और वो मुनिराज जो जंगल में गए वो कहाँ गए? वो चेतन में गए और चेतना में से सुख निकालने का प्रयत्न करे, तो उनको समझ निजरा मोक्ष। समझ रहे कि नहीं समझे? इतना सरल तो है वो सात तत्व, इतने सरल है। तो फिर जब पहले सच्चे देव गुरु धर्म के पास आओ, फिर उसे तत्व उपदेश सुनो। इससे क्या होता है? इनसे तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। तो चाहिए सुख नाम का तत्व, और उसका अर्थ क्या है? आत्मा नाम की वस्तु। तत्व अर्थ, समझे कि नहीं? वर्ड है तत्वार्थ। चाहिए कौन सा? सुख नाम का भाव, यानी तत्व। तो सुख नाम का तत्व कौन से अर्थ में से आएगा? वो जीव नाम के अर्थ में से, जीव नाम के वस्तु में से सुख नाम का तत्व उत्पन्न होगा। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान अब सुन लिया ना? अब बता, सुना कि नहीं? अब ये बात सुनने को किसको मिली आज तक भारत में? बताओ तुम। बहुत कम जीव। ये बात पक्की है कि नहीं? कितने लोग सुनते बताओ ये बात? मतलब मैं आपको बता दूँ, भारत भर की पॉपुलेशन पकड़ो या फिर 700 करोड़ पकड़ो आप, 700 करोड़ को पकड़ो, ये जितना हम जानते हैं लोग, उस 700 करोड़ में से भारत में आ जाओ 140 करोड़। 140 करोड़ में से जैन में आ जाओ मोटा मोटी 1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ में से दिगंबर में आ जाओ आप, समझ में? 25-50 लाख, मुझे नहीं पता, मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा। 25-50 लाख में स्वाध्याय करने वालों पर आओ, बोलो 1 लाख। और उस स्वाध्याय करने वाले में आत्मा में से ही सुख निकलेगा, ये बात सुनने वाले मान के चलो 5-10 हज़ार 20 हज़ार मोटा मोटी पकड़ लेना आप। और उनमें से हम है या नहीं है, ये विचार करो। सुख आत्मा नाम की वस्तु में से उत्पन्न होता है। अब ये सुन लिया ना, अब करना क्या है बताओ भला? करना क्या है? अभी सुने नहीं, अनुभव तो दूर गया। पहले तो ये स्वीकार करो, ये ज्ञान का विषय हुआ, और फिर इसका श्रद्धान करो। बस यही तो कह रहे हैं। इसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसको ज्ञान में स्वीकार लिया, यह सम्यक ज्ञान है, और इसका विश्वास कर लिया, यह सम्यक दर्शन है। वो तो टेक्निकल कुछ बोला ही नहीं आपने, यही है वो, उसी को ही टेक्निकल बनाते गए हैं। क्या क्या विश्वास करना है भैया? कि सुख नाम का भाव जीव नाम की वस्तु में से आएगा, यानी आत्मा में से। इतना ही ज्ञान करना है और इतना ही श्रद्धान करना, बस इतना ही। कठिन नहीं है? मुझे समझ में कठिन क्यों बोलते लोग इसको। मेरे हिसाब से तो इससे इसी कोई चीज़ ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। मोहियों को सबसे कठिन ये, और ज्ञानियों को सबसे सरल ये इतना गजब का काम है ये मोक्ष मार्ग। समझदारों को सबसे इजीएस्ट और ना समझो को सबसे टफेस्ट। समझे कितना गजब का है। मोहियों को ये स्वीकार ही नहीं होता कि आत्मा नाम की वस्तु में से सुख आएगा, बिल्कुल नहीं। और ज्ञानियों को ये स्वीकार नहीं होता कि आत्मा से बाहर कहीं सुख आएगा। बताओ कहाँ से आएगा, पूछो उसको। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो बस इतना विश्वास हो जाना कि सुख नाम का भाव आत्मा नाम की वस्तु में से हो जाना, ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है, और इस ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। देख लें, मैं आपको एकदम इजीएस्ट भाषा में बता रहा हूँ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की इतनी सरल परिभाषा बता रहा हूँ आपको। विश्वास हुआ क्या? ज्ञान हुआ क्या? पहले ये पूछ रहे हैं। स्वीकारता कि चित्त हमारा, सच बताना, इसको अगर हम स्वीकार नहीं रहे तो समझ लेना हमारा ज्ञान आज इतने बेवकूफ़ी कर रहा है, इतनी, कि इस सत्य से ही दूर जा रहा है। जब ज्ञान ही तो दूर जाएगा सत्य से, श्रद्धा तो किधर भागेगी? समझ रहे कि नहीं? विचार करो, इस ज्ञान को इतना ही निर्णय नहीं हो पाया अभी तक कि सुख नाम का भाव कौन सी वस्तु में से आएगा।
ये शब्द से समझ रहे हैं अभी अंतर करना है। अरे क्या, अरे तो बोलता हूँ ना, तुम एकदम सिंपल समझो, ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ चालू करो तुम्हारी ज़िंदगी में लिस्ट कि कौन सी चीज़ से आएगा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला, लिखते चलो, किस में से सुख आएगा। फिर आपको अपने आप याद है इसमें से नहीं आएगा, नहीं इसमें से नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा, करते जाओ तुम, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें से थोड़ी सुख आते रहता है। वो तो क्या हो गया, मैंने क्या बोला, नींद में, बेहोशी में हमारे को ये कल्पनाएं हो जाती है कि नहीं 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 इसमें से आएगा। ब्रेन मैपिंग करना चाहिए, अकेले में बैठना पड़ता है उसको, और अकेले में बैठने पर आपको ये क्लियरिटी हो जाती है। याद रखना, जितने देर तुम अकेले बैठोगे तुम्हारे फटाफट सॉल्व होंगे मैटर। तुम अकेले में लगे बैठते ना तो तुम्हारे को याद रखना, मॉब साइकोलॉजी सुना है वर्ड आपने, नहीं सुना होगा। साइकोलॉजी का एक टाइप होता है मॉब साइकोलॉजी। अगर 1000 लोग हैं वहाँ पर, 999 थे, एक व्यक्ति बाहर से आया, तो वो जो 1000 में एंटर करता है ना, तो जो 1000 सोचते हैं वो वाला 999 लोग जो सोचते हैं, ये एक भी वही सोचता है। इसको मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोल समझे क्या? हम मॉब साइकोलॉजी में जी रहे हैं। पूरी दुनिया मान रही है घर गाड़ी बंगले पैसे में से आएगा, पद प्रसिद्धि में से आएगा, अनुकूलताओं में से आएगा। हम भी उस मॉब साइकोलॉजी में एंटर हो गए, हाँ या नहीं? मुझे होता सेम जो चीज़ें तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि इससे सुख आएगा, ये तो सब स्वर्ग में था। हम स्वर्ग में से भी तो आए होंगे ना, एखादे हमारे में से कोई एखादा स्वर्ग में से भी आया होगा, विचार करके देखते हैं तो ये तो सब वहाँ पर था। फिर वहाँ से यहाँ पर क्यों आया? सुख क्यों खोज रहा है यहाँ पर भी? यहाँ पर आया क्यों तू? वहाँ पर सब था तेरे पास। विचार करो, कहना क्या है, शॉर्ट में समझा गया, इतना ही निर्णय लेना है। बताओ, अगर ज्ञान हमारा ये निर्णय ले रहा तो बोलना मत सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता। इतना तो निर्णय नहीं कर पा रहे तो अभी तक ज्ञान का इतना मैच्योर नहीं हुआ कि तत्व कौन से तत्वों में से सुख आएगा, चेतन तत्व में से कि जड़ तत्व में से। बताओ, आपको पता नहीं होगा। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे ये टेबल को आज मैं इसमें से सुख निकाल के ही रहूँगा, और आज तक नहीं, समझ लो एक आध दिन वेस्ट करता अलग बात थी, पूरा जीवन लगा दूंगा मैं, लेकिन इस टेबल में से सुख निकाल के बताऊंगा। और ऐसा हमने अनंत काल लगाया हुआ है, बुरा मतलब नहीं देना, अनंत काल लगा दिया है जड़ वस्तु में से सुख निकालने के लिए। मराठी में बोलते हैं मिट्टी में से तेल नहीं निकलता, उसमें बोला है वाऊचे कर्ण रगड़ीता, है ना, ऐसा कुछ है, मुझे पता यार, बरोबर बोला है। जब रेती में से, बराबर, रेती में से जैसे तेल निकलेगा नहीं, वैसे जड़ वस्तु में से सुख निकलेगा नहीं। यही तत्व का सार है। तो चेतन वस्तु में से निकलेगा, ये इस बात का निर्णय, यह सम्यक ज्ञान है, और इस बात का विश्वास ये सम्यक दर्शन है। तो फिर सम्यक चारित्र क्या है कि जहाँ पक्का हो गया आत्मा में से निकलता है, तो फिर आत्मा में से निकालने के लिए प्रयत्न करना, वो प्रयत्न सम्यक चारित्र है। बताओ, समझा क्या भैया? सरल परिभाषा समझी क्या? मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, एकदम इजीएस्ट। जब हम अब पता चल गया सुख कहाँ से निकलेगा, आत्मा में से, और आत्मा में से निकालने के लिए जो प्रयत्न करेंगे, जो एफर्ट है, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। अब हम उनका और संचालन नहीं दे सकते, हमारे को नहीं पता इसलिए कुछ है ही नहीं, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। नहीं नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? तो कोई इतना तो निर्णय करना है, जड़ के चेतन सुख कहाँ से आएगा, जड़ में से के चेतन में से, बस इतना ही निर्णय करना है। इतना का निर्णय करने के लिए मैंने क्या बोला था, चाय बनाती आती क्या? हाँ आती, बस शांत बैठा। मूंगफली गोल के खाते आती क्या? हाँ, बस इतना ज्ञान बस है हमारे को, इतना ज्ञान बस है। जड़ चेतन इतना तो करना है, जड़ चेतन, तो जड़ में से नहीं आएगा, चेतन में से आएगा, इस बात का श्रद्धान, इस बात का ज्ञान, और फिर चेतना में से ही सुख निकालने के प्रयत्न का नाम सम्यक चारित्र है। ठीक है, क्लियर हुआ? बस इतना ही सिंपल। अब जो था, फिर वो बोल रहे इससे तत्व श्रद्धान होता है, तत्वार्थ श्रद्धान होता है। ये लाइन लिखी देखो, तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। तो क्या हो गया पता है? तत्व श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीव है। समझ लीजिए हम भरत चक्रवर्ती को लेते हैं, उनको सुख कहाँ से आएगा ये पता था क्या? सही सम्यक दृष्टि थी। तो श्रद्धान धन तत्व श्रद्धान पक्का, क्या सुख किस में से आएगा? आत्मा में से, हाँ या नहीं भैया?
फिर क्यों चक्रवर्ती 65,000 वर्ष के लिए दिग्विजय को गए? कितनी बड़ी आयु थी। याद रखना, श्रद्धान पक्का था, ज्ञान भी पक्का था। क्योंकि इसी को तो चारित्र बोलते हैं, इसी को तो कमजोरी बोलते हैं, इसी को तो समझ रहे कि नहीं, असंयम बोलते हैं। सुख आत्मा में से निकालते नहीं आ रहा था उनको, निकालते नहीं आ रहा था, तो फिर जो सामने सीनरी दिखी वो सीनरी में व्यस्त हो गए। समझे क्या नहीं? ऐसा रूल है ये, गहराई से समझना। आपको याद रखना, उनको ये श्रद्धान नहीं होता। मैंने क्या बताया था, प्रश्न चिन्ह उठाए गए भरत जी पर कि ये शाही सम्यक दृष्टि है, फिर ये करते क्यों नहीं है, आत्मा में से सुख क्यों नहीं निकालते? हमारे हिसाब से तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, ऐसा प्रश्न है किसी को। तो फिर वो दिया, तेल, गर्दन काट देंगे, बताए ना एग्जाम्पल, बताए ना सबको। वो सिद्ध किया भैया यहाँ पर हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा जो की त्यों है। और आपको याद रखना, भरत जी वही भरत जी है जिन्होंने तो सब भारत, जिनके देश नाम भारत पड़ा, जिनके नाम से दीक्षा ली। और 48 मिनट में केवल ज्ञान, 21 के वजह से हुआ। बता, ये जो श्रद्धान था उनके अंदर कि अनंत सुख लाए 48 मिनट के अंदर। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? एक चक्रवर्ती राजा दीक्षा लेकर वन में जाकर 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। ये किसका बल है? ये श्रद्धान का बल है, ये ज्ञान का बल है। समझे क्या? विचार करो। तो शायद सम्यक दृष्टि ऐसे रहते हैं, समझे क्या? भले ही असंयम से वो आत्मा में रम ना पाए, लेकिन सुख निकाले, विश्वास पक्का रहता है। जैसा ताकत बढ़ी, जैसे अंदर स्थिरता बढ़ी, शक्ति बढ़ी, पुरुषार्थ बढ़ा, सीधा आत्मा में जाते केवल ज्ञान लेकर बाहर आते। विचार करो, बाहर आने का प्रश्न नहीं, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। समझे? ये श्रद्धान है। तो तीर्थंकर क्या करेंगे? तीर्थंकर भगवान महावीर को आत्मा में सुख है, ये श्रद्धान 10 भाव पहले क्या क्या 10 भाव में जब जब मनुष्य बने दीक्षा ली। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सुख निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, निकल नहीं पा रहा था। चारित्र उसी को बोलते, चारित्र को समय लगता है स्थिर होने को, सुख निकालने की विधि में उनको टाइम लग रहा था। तो 10वें भाव में आए भगवान महावीर। तो सोचो, दीक्षा लेने के पहले तो विवाह का प्रपोजल भी था ना, कर लो बेटा, तो सुख नहीं आएगा। ये विश्वास था क्या नहीं था? विवाह में से थोड़ी आएगा कुछ। 30वें साल में दीक्षा और आत्मा में ध्यान लगाया और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। 12 साल लगे समझो। पर सुख कहाँ से आएगा? ये बात का विश्वास था क्या नहीं था? विचार करो। अब वही केस ले लो द्रव्य लिंग की। दीक्षा ली है, जंगल में गए हैं, है ना भैया? दीक्षा ली, जंगल में गए, तो फिर सुख क्यों नहीं आया? बोलो, समझेगा क्या कहा आपने? फिर सुख क्यों नहीं आया? चेतना में से आएगा, ये विश्वास था क्या? अब केस समझ में क्या बोला मैंने? केस समझ में आई क्या? दीक्षा ली ना, दीक्षा ली, जंगल में गए, ध्यानस्थ मुद्रा में थे, बराबर? तो वहां से सुख आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? आत्मा थी कि नहीं थी? आत्मा थी कि नहीं? जिसमें से सुख आता है, केवल ज्ञान होता है, सुख आता है, वो आत्मा थी कि नहीं? फिर क्यों नहीं आया? हाँ बताओ, आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सूक्ष्म अगर बोलूँ तो भैया जो बोले वो, एक तो मुनि दिशा में से सुख आएगा ये मानते थे। और एक बात बताओ, गहराई बोल बोला, कोई बोल पाएगा क्या? प्रशस्त राग में से सुख आएगा, इसलिए नहीं आया। क्या समझा? गहरी बात समझिए क्या बोला मैंने? प्रशस्त राग मतलब क्या रहता है वहाँ पर? मुनि मन वचन काय को स्थिर रखने वाला जो राग रहता है। क्या कहा, समझे क्या? देखो, हम क्या से बोल रहे हैं? ध्यानस्थ, जिन्होंने वचन और काय योग रोक लिए हैं। याद रखना, मनोयोग को भी रोका है। ध्यान से सुन लेना, वो मनोयोग काय से रुके हैं? प्रशस्त राग से। ध्यान से सुनना। और उनको लग रहा है, देखो, मन योग भी रुक गए, वचन योग भी रुक गए, काय योग, योग मतलब समझ, कंपन, एक्शन सब बंद, काय के एक्शन, वचन के एक्शन, मन के एक्शन सब बंद हो गए। लेकिन वो रुकी काय से थी? प्रशस्त राग से। ध्यान से सुनना। और उनको लगा इस प्रशस्त राग में से सुख आएगा। बस इतनी भ्रांति जो रहती है,
इस मिथ्या तो बेरी का अंश, समझते क्या अंश क्या रहता है? देखो उनको पत्नी में से सुख आएगा ये विश्वास था क्या? नहीं था। बच्चों में से, गाड़ी बंगलों में से, माँ बाप में से, भाई बहनों में से, पद में से, प्रसिद्धि में से, जंगलों में से, ये कुछ नहीं थी। भ्रांतियां, विचार करो क्या बोल रहा हूँ मैं भैया। ये भ्रांति रहती दीक्षा थोड़ी लेते, इतनी बड़ी भ्रांतियां नहीं थी तो कौन सी भ्रांति रह गई? विचार करो कितनी बारीक भ्रांति थी, उसको ग्राम में मेजर करो तुम। सोचो अगर उनकी भ्रांति की लेवल और हमारी भ्रांति की लेवल अगर कंपेयर करे जाए तो मेरी अगर 1 टन की भ्रांति है तो उनकी 1 ग्राम की है लेकिन मैं भी चारों गति में भटकूंगा और वो भी चारों गति में भटकेंगे। विचार करो, मिथ्या तो बैरी का अंश। कौन सा अंश था वो? सुख कैसे आएगा? बोलो क्या था उनके अंदर? प्रशस्त राग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो बात बोल रहा हूँ मैं, समझेंगे भैया? मतलब लोकेशन समझे कि मैं आपको एक बात बहुत पहले एग्जांपल दिया था कि बोर्ड पर ड्राइंग बना के, बहुत पहले की बात है। यहाँ पर कन्याकुमारी है, यहाँ पर कश्मीर है, एरोप्लेन का एग्जांपल है ना। 1 डिग्री उसने सिर्फ चेंज किया, सिर्फ 1 डिग्री, तो वो कश्मीर से करीब भी 1000 किलोमीटर दूर पहुँचता है वो, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने पर। क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है कुछ समय के बाद। तो कहाँ से 1 डिग्री भी चेंज नहीं होना चाहिए? कहाँ से? बोलो, सुख का स्रोत तुम्हारा 1 डिग्री चेंज हुआ, कहाँ पे आया? हम सिर्फ आत्मा में से आए ना, आत्मा के भाव में ही आए ना, आत्मा के प्रशस्त राग में ही आए ना। सोचो, पुद्गलों में सोचा क्या उन्होंने? नहीं। धर्म आकाश काल में भी नहीं सोचा, आत्मा में ही सोचा। लेकिन आत्मा के भी प्रशस्त राग यानी 1 डिग्री तुम डेविएट हो गए। विचार करो अनंत भाव, इतना गहरा है ये जिन शासन। विचार करो कितनी गहरी बात है। ये हो गया द्रव्यलिंगी की बात। अब नकुल सहदेव को लो, नकुल सहदेव को लेते, 5 पांडवों को ले लेते। 5 पांडव में से आत्मा में से सुख निकलेगा ऐसा विश्वास कितनों का था? 5 को, 3 को, 2 को, 5 को मेरा एक गहरी बात है, समझे क्या? और फिर आत्मा में से सुख को निकाल पाया 3, है ना, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, समझेगा नहीं? 3 निकाल पाए। तो नकुल सहदेव को क्यों नहीं हुआ? वे पूर्ण सुख नहीं निकाल पाए। याद रखना। तो डिग्री चेंज हुई क्या? डिग्री चेंज नहीं हुई, लेकिन एक्सट्रैक्शन कम पड़ा, जिसको चारित्र बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन कम पड़ गया तो क्या हो गया? 2 भाव ऐड हो गए, समझ रहे? एक सर्वासिद्धिक और एक मनुष्य, सिर्फ 2 ही भाव ऐड हुए। एक्सट्रैक्शन में कमी रह जाए तो 2-4 भाव, लेकिन श्रद्धा में गड़बड़ हो जाए तो अनंत भाव समझे? ये एग्जाम्पल याद रखो सब, मैं जो बोल रहा हूँ ये सब सेव करने जैसे अपने जीवन में। एक श्रद्धा में 1 डिग्री का चेंज और अनंत भाव है, और चारित्र में 1 डिग्री का चेंज हुआ। मैंने बता दो, चारित्र में आपके 100 डिग्री भी चेंज हो दो, 2-4 भविष्य रहते हैं। समझे कि नहीं समझे? विचार करो कितनी गहरी बात है। तो नकुल सहदेव एक्सट्रैक्शन में कम पड़ गए थे तो 2 भाव है। द्रव्यलिंगी श्रद्धान में गड़बड़ कर गया, आत्मा के वितरक भाव यानी स्वभाव से सुख छोड़कर विभाव में सुख मान लिया, तो लोकेशन ही गलत कर लिया ना। तो 1 डिग्री चेंज हुआ तो अनंत भाव खड़े हो गए। समझ रहे? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? हमारा कितना डिग्री दूर है हम बता? अभ्यास अभ्यास करके इतना नहीं समझ पाए वस्तु स्वभाव धर्मो, फिर कर रहे द्रव्यलिंगी क्यों रह गए? हमने क्या बोला? द्रव्यलिंगी बोला ना, हमने थोड़ी बोला। हम गए कहाँ पे? स्वर्ग में। ये बात तो पक्की है ना, 90 ग्रेव तक जाते हैं। हम थोड़ी बोले तो नरक में भेजा हमने उनको। वो जो जिस टाइप से वो जिए प्रशस्त राग में 90 ग्रेवेयर तक जाते, स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवेयर, 90 ग्रेवेयर तक जाते हैं। पर होता क्या बाद में? वापस नहीं गोद। विचार करो। तो मुझे मेरा प्रश्न क्या था समझे क्या? 1 डिग्री चेंज हुए थे कौन? द्रव्यलिंगी। तो
कितना चेंज हुआ विचार, समझ रहे? अनंत भाव। हम सुख का स्रोत कहाँ मान रहे हैं? ये बताओ, कितने डिग्री चेंज है हमारा? है इधर, और हम किधर की किधर है। बोलो भैया, हमारा क्या होगा बताओ? तेरा क्या होगा कालिया, बताओ क्या होगा? विचार करो। मैं तो इसलिए बोलना चाहता हूँ, ये भाव में इतनी बड़ी भूल नहीं रह जानी चाहिए हमारे से। क्या ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ आत्मा में से सुख, चलेगा। विश्वास तो कर लो भाई, किधर से आएगा? विश्वास तो करो। क्या लगता है विश्वास करने में? 1 रुपया लगता नहीं, और न पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले छोड़ने पड़ते हैं, बता वो भी छोड़ने को नहीं बोल रहे हम आपको, बता। सुख आत्मा में से आएगा, आत्मा के स्वभाव में से आएगा। इस बात का सिर्फ विश्वास ही तो करने को कह रहे, कुछ अधिक बोल रहे हैं क्या? वह समझे क्या? घर गाड़ी बंगले छोड़ने को बोल रहा हूँ क्या आपको मैं? छोड़ो करके तुरंत आज ही छोड़ दो, मैं तो बोल नहीं रहा। वो तो छूटेगा ही एक दिन। जिस दिन आपके अंदर विश्वास हो जाएगा कि जब आत्मा में से सुख आता है तो ये क्यों लगते हैं, वो तो छूटेगा एक दिन। मुझे छुड़ाने के है ही नहीं आपसे। जब आप एक्सट्रैक्शन चालू कर दो आत्मा में से सुख का, तब छोड़ देना। अभी हमारे वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप छोड़ो, पर ये आज पक्का कर लो, आज ही, अभी ही, कि सुख आएगा कहाँ से। सोचो ना, आपको तो जब अगर आप इतनी बात समझ गए तो सिर्फ सोचो इस दुनिया की हालत, कल्पना करो इस दुनिया कहाँ लगी वाली। चाहे वो देव गति के जीव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो तिरियन चोर, इतने मनुष्य जो आपको दिख रहे हैं वो कहाँ लगे हुए सुख ही खोज रहे हैं। और लोकेशन बताओ, और सोचो आपको एग्जैक्ट लोकेशन जिन्होंने दिया वही हमारे लिए परम पूज्य होते हैं। ये है भाई, इन्होंने मुझे वो लोकेशन दिया, नहीं तो मैं भी जो कितना काल बीत गया, हम सुख खोजते 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 इतने थक गए, मैं आपको बोल नहीं सकता। हमारी आत्मा की थकान तो हम ही जानते कि थक गए हम। क्या नहीं किया हमने, कहाँ स्वर्ग देव नारकी सब कुछ कर लिया, भोग वैभव सब प्राप्त कर लिया, खत्म ही नहीं हो रहा है ये जन्म मरण, खत्म ही नहीं हो रहा। कब तक सुख खोजते रहेंगे, कब तक सुख खोजते रहेंगे? और बड़ा भाग्य हमारा जाग गया कि हमारे को भगवान जी मिल गए, वो जिनवानी मिल गई, वो मुनिराज मिल गए, जिन्होंने हमको बता दिया देखो बेटा आत्मा में सुख है और उसके स्वभाव में सुख है। और फिर जब हमारा वो लोकेशन जब पक्का हो गया, अब इतने निश्चिंत हो गए हैं कि दुनिया में अच्छा हो बुरा हो कुछ हो कोई लेन देन नहीं, अपने को अपने सुख का स्थान मालूम पड़ गया। इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए बता। बस एक्सट्रैक्शन अभी ना भी कर पाओ, एक्सट्रैक्ट चल जाएगा, लेकिन जहाँ जाऊँगा ये याद आ जाएगा, ये इधर, बाकी किधर ही नहीं, इधर। समझे क्या? ये प्रतिमाएं क्या सूचना कर रही है? समझ रहे भैया? शिखर जी क्या सूचना कर रहा है? क्या सूचना कर रहे हैं? एक ही सुख के स्थान का सोचो। अब दिक्कत क्या है? सुख के स्थान बताए जा तो रहे हैं, लेकिन सुख किसी को चाहिए कहाँ? दिक्कत ये है, हमारे रिक्वायरमेंट मिट्टी ही है, तो ये सुख के स्थान बताने वालों की महिमा आएगी कहाँ से? समझे कि क्या बोला मैंने? ये तो वो तो हमारे को बोल रहे ना, हमारे को तो जिज्ञासु जीव और सच्चा पिपासु जीव लाओ तो हम उसको पूरा तृप्त करेंगे। पर जिज्ञासु और पिपासु कोई है ही नहीं। अमृत पिलाए तो पिलाए किसको? याद रखना, इसलिए बोलते ना, अगर गलत व्यक्ति को अमृत पिलाया तो वो कुल्ला करता है और थूक देता है बुरा मत लगने देना, हम ऐसे कुछ नहीं है क्या? बुरा मत लगने देना। देखो मेरा तो काम है बोलने का, अमृत ही तो पिला रहे हैं, क्यों कुल्ला करके थूक रहे हैं हम? मतलब हम कौन सी बात सुन रहे हैं इसकी महिमा ही नहीं है हमारे को। ये कौन सा शासन मिल गया हमारे को और ये कौन सी वाणी मिल गई, इसकी वैल्यू क्या बताएं हम आपको? वो तो वही ना, अब सोना बेच रहे अंधों को, वो बोले क्या है पत्थर तो है,
क्या रहता है इसके अंदर, समझेंगे नहीं। और उसको चमकीला बनाओ, उसका स्वर्णत्व, उसका है ना अट्रैक्टिवनेस, उसको कैसे पता, समझेंगे नहीं, उसको नहीं पता। तो हम वही बोलना चाह रहे ये वाणी कौन सी है, ये सबको थोड़ी समझ में आने वाली है। तो मतलब बहुत कम जीवों को, एक तो पंचम काल चल रहा है, वो भी हुंडा सरपणी है क्या नहीं, तीर्थंकरों का विरह, मुनिराजों का विरह, अब उसमें ये सब बातें समझाए। तो मुझे था अब इतना समझ लो ना, पूरे भारत भर की ही बात कर लो आप, सुख का एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाले कितने हैं, बताओ प्रथम भैया। प्रश्न समझा हमारा, बहुत गजब की बात है। बताओ कितने लोग बता रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहे, क्योंकि उनको भी नहीं पता बेचारे। वे द्वेष के पात्र नहीं है, लेकिन करुणा के पात्र है कि ये जीव खुद भी नहीं समझ रहे, कितने लोगों को और भटका रहे हैं। ये प्रतिमा जो सुख का स्थान बताने वाली प्रतिमा मिलने वाले जैन लोगों को सुख का स्थान पता नहीं चल रहा। इस बात को सोच सोच के मेरे को लगता है कि क्या करते आएगा, करो, बताओ, लोगों को समझाओ। अंदर से वो निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है। हम बोलते बस कर, पर वो निकलते ही रहता है कि बताओ। ये बेचारे सुख के लिए तड़प रहे, पर इनको पता ही नहीं सुख की प्राप्ति का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर जो भेद विज्ञान जो कहा है, वर्ड आया है भेद विज्ञान, इससे क्या होता है कि जैसे हमने बताया था इसके पहले भी आपको कि जब खेती करते हैं, तो खेती करते हुए हमने जब खेती यानी अनाज उगाना प्रारंभ किया, तो हमने बीज बोए, उसके ऊपर वो डाला, सब पेड़ उगा, फल आए, बस फल खोलने की ही बात थी, निकालने की, तब किसी ने बोल दिया क्या कि ये ज़मीन मेरी है। बड़ी किसी बातें कर रहे हैं, तो पहले बोलना चाहिए था, और हमने पूरा उगा लिया। वो तूने उगाने के पहले सोचना चाहिए था कि ज़मीन किसकी है। हम तो ही बोल रहे हो, तो आपको भी, सबको भी, भेद विज्ञान वो विधि है जिससे हम पहले डिमार्केशन लाइन खींचते हैं कि अपनी ज़मीन कौन सी है और मेहनत किधर करने की है, समझे क्या। जो भेद ज्ञान नहीं करते हैं वे दूसरों की ज़मीन पर मशीन मतलब वो करते हैं मेहनत, और जो भेद ज्ञान को प्राप्त होते हैं वे अपनी ज़मीन पर मेहनत करते हैं। इसलिए भेद ज्ञान इतना ज़रूरी है। तुम मत बोलो कि मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितनी खेती कर, मैं इतने उगाए, तो बेटा दूसरों के ही उगा रहा है। तू याद रखना, भूखा की भूखा ही है। बता, भूखे नहीं हम, तृप्त है क्या, मिला क्या कोई फल हमारे को, बाहर कितनी मेहनत करी हमने, कितने उगाए, लेकिन हाथ में क्या आया, खाली गए ना, यहाँ से भी तो खाली जाने वाले। तो अपनी खेती अपने ज़मीन पर क्या उगा, ये बता, अपनी ज़मीन पर कुछ उगा क्या, अपने ज़मीन पर न सुख उगा, न शांति होगी, न रत्नत्रय उगे, और वो तो खाली चला गया। पुद्गलों में हमने बंगले खड़े कर दिए, पुद्गलों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। ये बता, ये वही दिक्कत है, वेद ज्ञान से यही होता है, अपनी ज़मीन पता चल जाती है, पराई ज़मीन पता चलती है, और फिर इसलिए वेद ज्ञान के बाद एक्चुअल खेती प्रारंभ होती है। वेद ज्ञान मतलब डिमार्केशन लाइन, समझे। सोचो, जो वेद ज्ञान के बिना मेहनत कर रहे हैं वे सब पराए ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, वे सब भूखे ही रहेंगे, ये बात एकदम पक्की है। तो उपदेश वेद ज्ञान का भी कहाँ उपलब्ध है, बताओ। इसलिए आचार्य कुंद कहते हैं ये सर्वश्रुत परिचित अनुभूत है, काम भोग की कथा, समझे कि नहीं। ये एक अपना सोचो, बाकी चर्चा कितनी उपलब्ध है, लेकिन सुख का स्रोत बताने वाली वेद ज्ञान की कथा कितनी दुर्लभ है, बताओ। धर्म के नाम पर भी आज कितने टीवी चैनल्स, कितने यूट्यूब चैनल्स, सर कितना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन जो मूल मुद्दे की बात है भेद ज्ञान वाली और सुख का स्रोत आत्मा है, ये बात ही कितनी दुर्लभ है, बताओ। उस दुर्लभ में से दुर्लभ हमारे को प्राप्त हो गया। हमारा भाग्य कम लग रहा तुम्हारे को, कम है हम जानते, याद रखना, भाग्य को भी तोलने की कला ज्ञानी को ही होती है। ज्ञानी ये तोलते हैं कि भाग्य मेरा कितना महाभाग्य कि मुझे सुख का स्रोत सुनने को मिल गया, यही मेरा भाग्य। पैसे का थोड़ी भाग्य रहता है। सोचो ये अंबानी होगा, अडानी होगा, व्हाटएवर, सुख का स्रोत पता है उसको, मिट्टी में खोज रहा है बेचारा।
और हमारे को सुख का स्रोत पता चल गया, ये भाग्य कम है हमारा। विचार करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये अवसर प्राप्त हो जाना, सोचो, मैं बता ना, जैनिज्म में भी, जैन धर्म में भी कितने कम उपदेश है ये वाले। मूल उपदेश याद रखना, मेरी जितने भी बात बोली हर एक प्रतिमा से मैच करेगी। मेरी बात और प्रतिमा एक ही मैसेज दे रही है, एक ही है। और उनकी बात और प्रतिमा मैच करती है क्या, देख लेना। मैं हर रोज एक बार प्रतिमा, मेरी बातें प्रतिमा से मैच करके बताता हूँ। देखो मेरी बात आपको झूठ लग रही होगी तो प्रतिमा क्या बोल रही है, और उनकी बातें और प्रतिमा मैच करती है क्या, ये बात देख लो आप। एक तो वो सच्चे या फिर प्रतिमा सच्ची, समझ लेना आप। या तो हमारी, देख लेना, फिर मेरी बात तो बोल रहा, सुख का स्रोत आत्मा। भगवान जी क्या उपदेश दे रहे, सुख का स्रोत और एक्सट्रैक्शन की विधि, सुख निकालने की विधि दोनों बता रहे कि नहीं। सुख का स्थान और सुख निकालने की विधि दोनों है कि नहीं वहां पर। हम तो सिर्फ चावल चढ़ाने को आए हुए हैं, बस चावल चढ़ाओ, घूमो, नारियल फोड़ो, चलो, है क्या। नहीं तो दो चार संस्कृत की लाइनें बोल दो, और अर्घ्यं निपामिति स्वाहा, उसको भी अर्थ नहीं पता हमारे को। अनर्घ्य पद प्राप्त है, ओम ह्रीं श्री अमादि जिनेन्द्राय नमः नमः। था किसको सब बचता है, बस बोलना ये है कि बता वो फिर ये जब जैनी ही जब प्रतिमा की महिमा नहीं समझेंगे, अजैनों को कैसे समझा पाएंगे हम कि जिन प्रतिमा इतनी महान होती है, कैसे समझाएंगे हम जब अजैनों को बोलने को जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारे जैनी तो नहीं मानते बातों को, तुम कैसे बता रहे हमारे को। कौन तुम्हारे जैन बताओ वाला जो मानते आत्मा में से सुख आएगा, तुम्हारे वो बताओ महंत, कौन से महंत मानते हैं ये बात को। तुम जो बोल रहे हो वो काल्पनिक है, ये लोग सही है ऐसा बोलेंगे वो, समझे क्या क्या बोल रहा हूँ। सच्चाई इतनी अवगढ़ हो गई बोलना आजकल, सच बोले तो फिर ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। भाई हम बोल रहे हैं ये जिन, मैं आपको तो 12 भावना की लाइन जो सब लोग बोलते हैं, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन तो बिछड़े जो पाए अरूपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। लाइन तो ये लिखी वाली, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। ये तो बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे क्या नहीं। मुझे देखिए बस पूछना है आपको, 24 तीर्थंकर सब जंगल में क्यों गए, जंगल में क्या मिल जाता, क्या मिलता जंगल, कौन सी पेड़ के नीचे मिलता है केवल ज्ञान, पेड़ में से थोड़ी आने वाला है। अनंत सुखी हुए कि नहीं चतुष्टय धारी, अनंत चतुष्टय के धनी बोलते हैं ना हम, तो अनंत चतुष्टय कहाँ से उत्पन्न हुआ। अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान एक आया, अनंत दर्शन एक आया, अनंत सुख आया, अनंत वीर्य आया। कहाँ से आया, कहाँ से कौन से लोकेशन से, इतना क्लियर कट है। दीक्षा लेकर अंदर से ही निकलता है, और वो आत्मा में वो भरा हुआ ही है, वो तो कोई निकालना नहीं चाह रहा, ये दिक्कत है तो भरा हुआ उसके अंदर। उसके अंदर ज्ञान भी अनंत है, सुख भी अनंत है, वीर्य भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, उसके अंदर तो भरा हुआ ही है। हम निकाल नहीं रहे। अब बताओ क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक प्रतिमा को बोलो एकांत में बैठकर कभी प्रतिमा जी को ऑब्जर्व ही नहीं किया कि भगवान जी आप मुझे बताना क्या चाह रहे, बताओ। आज मेरे को समझना ही है कि आप मुझे बताना क्या चाह रहे, क्यों बैठते हो आप ऐसे, और मैं क्यों दर्शन करूँ आपके। तो क्या उत्तर आएगा वहाँ से, विचार करो सिर्फ, उत्तर क्या आएगा कि बेटा तुझे चाहिए क्या, सुख इधर से आएगा। मुझे तो नहीं, आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको सुख दुख कुछ नहीं चाहिए, हमको पत्नी बच्चे चाहिए। तो एक काम कर, पत्नी बच्चे जो तू बोलेगा ना वो मिलेगा तुझे, हम सुख नहीं देंगे, चलेगा क्या देखो। एक दिन प्रश्न पूछा था मैंने, पत्नी बच्चे चाहिए कि सुख चाहिए हमारे, बताओ। पत्नी बच्चों के साथ सुख चाहिए है कि नहीं। वो तो बेटा कभी मिलने का नहीं। इतने लोगों ने प्रयत्न करके देख ली, किसी को हुआ नहीं। जब जोक मारते बैठते यार ये सुख, सुख के नाम पे शादी करके फंस गया यार, है ना। जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए, है कि नहीं। तुझे बताओ
मुझे सुख नाम आपको पत्नी बच्चों में भी रिक्वायरमेंट सुख की ही है। तो तुम बोलते हैं अरे यार सब करके क्या फायदा, सुख ही नहीं है जीव को, तो क्या फायदा, यही बोलते हैं ना। तुझे बोल रहा है तुम्हारे को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है सुख की, तुम अभी बेहोश अवस्था में हो इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। रिक्वायरमेंट है सुख की, और उस सुख के लिए जो जिधर जिधर खोज रहे हो वो सब झूठे स्थान हैं। आपको बताओ कुछ स्थान है, कुछ स्थान मतलब जहाँ से सुख आता तो नहीं लेकिन सुख मिलेगा ये गारंटी दी जा रही है। बताओ कौन कौन? वो पत्नी भी कुछ स्थान है, वो बच्चे भी कुछ स्थान है, वो घर कुछ स्थान है, वो बच्चे, पैसा, गाड़ी, बंगले, घूमना, सब कुछ स्थान है सुख के, सच्चे स्थान नहीं है। एक तो याद रखना, एक तो तीर्थंकर जो जंगलों में गए, आत्मा में गए, वो सच्चे, या मैं दुनिया में सुख खोज रहा हूँ सच्चे, दोनों में से आज एक नक्की कर ही लो आप। बुरा मत भाषा, एक तो उनको समझा नहीं तो मुझे समझा नहीं, पक्का कर लो आज। ये पक्का कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन पलट जाएगा, पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। अब याद रखना, हम रोज एक ही बात बोलूँगा आप अभी पक जाओगे, क्या भैया रोज वही बोलते क्या बोलूँ मैं अब दूसरा, मैं तो उसको बोला, मेरे को जितना बोलना था ना मैंने बोल दिया, मुझे पता नहीं अब मैं अब क्या बोले। मूल बात तो हमारे से निकल गई अच्छी जो है। बातों में विश्वास क्यों नहीं, और दूसरा दोष किसका है या फिर कर्मों का है? बता देता, बहुत अच्छा प्रश्न है, सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं आपको। देखो उत्तर देखो एकदम सिंपल है, दोष कभी भी दूसरों का नहीं रहता, रूल है ये, गोल्डन रूल, हमेशा किसी का ही दोष नहीं, मेरा। और समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि मैं एकदम सिंपल बताऊँ, समझना नहीं चाहता है। रुचि, देखो सिंपल बात है न, समझ में, मैं तो आपको बोलता हूँ नया सॉफ्टवेयर आया आपके मेडिकल में, ये सॉफ्टवेयर से ही बेच सकते हैं आप, नहीं तो नहीं बेच सकते। एग्जाम्पल क्या करोगे, बस इसी बात, वहाँ पर दिमाग लगाते कि नहीं, जब तक सीखोगे नहीं तो वो जो आता है डेडिकेशन वहाँ पर, वो डेडिकेशन इसमें नहीं आ रहा कि भैया इसके सीखे बिना कुछ नहीं होने का अपना, समझे कि नहीं। बस उस जिद से जिस दिन हम पढ़ना चालू करेंगे, सीखना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उस दिन के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। हम अंदर वो ओढ़ नहीं है सीखने की, नहीं तो क्यों नहीं समझ में आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले बहुत कठिन था, आज एकदम सरल, देखो हिंदी भाषा में है और सरल सुगम। और याद रखना ऐसा भी नहीं कि वन साइड बोला जा रहा है, आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हो, तो बाहर जाके प्रश्न पूछ सकते हो, अकेले में अगर आपको नहीं सबने पूछना है तो सब उपलब्ध है, साहित्य भी, समझाने वाले भी, शंका दूर करने वाले भी। दिक्कत ये है समझना किसी को नहीं है, वो तो दिक्कत वही ना। बताओ कौन निकला है कि मैं समझ के रहूँगा, कौन निकला है? किसी को समझना नहीं है, सिर्फ बस एक बताओ एक अलग टाइप का जीवन है। मुझे वो शब्दों में बोलूँ तो आपको बुरा लग जाएगा, पता सब फॉर्मेलिटी टाइप। रियलिटी में खोज किसकी चल रही है, हु इज़ इन द सर्च, कौन सर्च मोड पर है, कोई नहीं। देखो समय बहुत निकल गया, शॉर्ट में कंक्लूजन ये है कि दो चीज़ें निर्णय करनी है आपको, सुख कहाँ से आएगा, जड़ में से कि चेतन में से, कंक्लूजन। और जब चेतन में से आ सकता है, याद रखना तुम 1 डिग्री भी चेंज हो गए तो अनंत भव है, बोल दिया ना हमने। और याद रखना तो इस बात का क्या करना है, ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र एक्सट्रैक्शन, वो बाद में आने वाला है, डोंट वरी। लेकिन ज्ञान और श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर एक काम करना, अनंत काल बाद आना, मैं रहा तो मैं सुना दूंगा, कोई रहा वो और आएगा सुना देगा आपको कि सुख आएगा चेतन में से। अनंत काल में सुनना ही पड़ेगा, उसके अनंत वहाँ पर भी नहीं समझोगे, फिर अनंत काल बाद आना, सुनना तो एक ही चीज़ पड़ेगी। क्योंकि देखो ये वस्तु का स्वभाव है, आपको पता है रियलिटी को एक वर्ड है टेक्निकल, बोलो वास्तविक, सुना है आपने? तो वास्तविक शब्द कहाँ से आता है, वस्तु के आधार पर, जो वस्तु से मैच करे उसको वास्तविक बोलते हैं, और जो वस्तु के विरुद्ध है उसको झूठ बोलते हैं, फेक बोलते हैं, असत्य बोलते हैं।
तो बताओ सुख आत्मा में से आएगा, ये वास्तविक कथन है वस्तु के स्वरूप के आधार पर, और सुख पत्नी बच्चों पे आएगा वो काल्पनिक। अब आपको वास्तविकता चाहिए या काल्पनिकता, इट इज़ योर चॉइस। जिनवानी आपको जगा रही है, हर क्षण अलर्ट कर रही है। सोचो, हम नहीं जागना चाहते, हमारा दोष, ये हमारा ही दोष है, और हम समझना नहीं चाहते, या फिर समझने में उतने शक्ति नहीं लगा रहे, इतना ही समझ लेना। सोचो, मैं बोलता हूँ ना, खिचड़ी दाल में नमक या नमक में दाल, वैसा संसार होना चाहिए। जिनवानी में संसार या संसार में जिनवानी, क्या डाला है हमने, तो टेस्ट किसकी आएगी वो सोच लो आप। जो डालोगे कम उसकी टेस्ट कम आएगी, जो ज़्यादा डालोगे उसकी टेस्ट आएगी। समझे कि नहीं? मैं जो प्रयोग ही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनवानी को रखता हूँ, कम से कम संसार, तो इससे ज़्यादा करके जिनवानी की टेस्ट आती है मेरे जीवन में। मैं प्रयत्न नहीं करता हूँ, मैं तो जितना मजबूरी उतने डालता हूँ नमक। वो भी हम ट्राई ये कर रहे हैं कि नमक को छोड़ ही दो एक दिन, पर अभी छूट नहीं रहा। ये बात सच समझ रहे हैं? नमक चाहिए क्यों? अनहेल्दी होता है वो, सब एग्जाम्पल इशारे हैं, समझ लेना। अब मजबूरी है तो चल ले दो थोड़े दिन, लेकिन कम कम करते चलो। समझ में आ गई? चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप